हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके इन्वेस्टमेंट की राह को आसान बनाने के लिए आज हम एक बहुत ही अच्छे म्यूचुअल फंड को लेकर आ गए हैं। इस म्यूचुअल फंड का नाम है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। यह 36,433.09 करोड़ रुपये को मैनेज करती है। इसके फंड मैनेजर श्री हर्ष उपाध्याय हैं। निफ्टी 500 TRI इस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क है। इसमें आप मिनिमम 5,000 रुपये की शुरुआती इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो इसमें 1,000 रुपये या उससे ज़्यादा रुपये का एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में मात्र 500 रुपये की SIP के साथ आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.67% है। यदि आप अपने यूनिट को 365 दिनों के आगे सेल करते हैं, उस केस में ही आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा, वरना नहीं लगेगा। चलिए अब इसके फंड डिस्ट्रीब्यूशन पर भी गौर करते हैं। इस कंपनी ने अपने रुपयों को 62.81% लार्ज कैप स्टॉक्स में लगा रखा है। 27.54% रुपयों को इसने मिड कैप स्टॉक्स में लगा रखा है और 2.52% इस म्यूचुअल फंड ने स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगा रखा है और बाकी 7.13% इसके अनदर इन्वेस्टमेंट में लगे हुए हैं, या यह कुछ रुपयों को रिडेम्पशन रिक्वेस्ट के लिए बचा कर भी रखती है। चलिए अब इसके सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन पर भी ध्यान देते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने फाइनेंशियल्स में 24.41% की होल्डिंग ली हुई है। मटेरियल्स में 15.67% इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इंडस्ट्रियल्स में 12.32% इन्होंने अपने AUM का डाला हुआ है। IT में 12.19%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 12.69%, एनर्जी में 6.59%, फाइनेंस में 5.06%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 3.41%, हेल्थ केयर में 2.58%, कम्युनिकेशन सर्विस में 2.02% और अदर में 3.06% इन्होंने अपने AUM का डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन किया है और लगभग हर तरह की कंपनी में इसने अपना इन्वेस्टमेंट बनाए हुए हैं। चलिए अब इस म्यूचुअल फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स पर भी ध्यान देते हैं। इस म्यूचुअल फंड में ICICI बैंक लिमिटेड का 9.04% का एलोकेशन है। इन्फोसिस लिमिटेड का 5.89%, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड का 5.42%, अल्ट्राटेक सीमेंट का 5.25%, HDFC बैंक लिमिटेड का 5.06%, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5.04%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 5.01%, एक्सिस बैंक लिमिटेड का 4.74%, SRF लिमिटेड का 4.69% और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड का 3.51% इन्होंने एलोकेट किया हुआ है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने तमाम अच्छी कंपनियों में अपने इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। चलिए अब इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को भी हम देख लेते हैं। यहाँ रिटर्न्स CAGR में दिए हुए हैं। इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में 5.83% का CAGR रिटर्न दिया है, 2 साल में 9.57% का, 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 13.77% का
बढ़िया CAGR रिटर्न दिया है। 4 साल में भी इस म्यूचुअल फंड का 15.13% के हिसाब से बहुत ही अच्छा CAGR रिटर्न है। 5 साल में भी इस म्यूचुअल फंड ने अच्छे CAGR रिटर्न 11.83% दिए हैं, जबकि 10 साल में इस म्यूचुअल फंड ने बेहतरीन 16.57% का CAGR रिटर्न दिया है। चलिए अब इस म्यूचुअल फंड में हमें मिले एब्सोल्यूट रिटर्न्स पर भी हम ध्यान देते हैं। यदि इस म्यूचुअल फंड में हमने शुरुआती 10,000 रुपये निवेश किए होते तो 1 साल में हमें 5.83% का रिटर्न मिलता और उसकी करंट वैल्यू 10,583.50 रुपये होती। 2 साल पहले यदि हमने निवेश किया होता तो हमें 20.06% की पॉजिटिव रिटर्न मिलती, जिसका करंट वैल्यू 12,006.20 रुपये होता। यदि 3 साल पहले हमने इस म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये निवेश किया होता तो हमें बेहतरीन 47.30% का पॉजिटिव रिटर्न मिलता और जिसकी करंट वैल्यू 14,729.80 रुपये होती। यदि हमने इस म्यूचुअल फंड में 5 साल पहले निवेश किया होता तो हमें अभी 75.04% का बेहतरीन पॉजिटिव रिटर्न मिलता और जिसकी करंट वैल्यू 17,504.40 रुपये होती। और मान लीजिए हमने इसमें 10 साल पहले निवेश किया होता तो अभी हमें 364% का बेहतरीन पॉजिटिव रिटर्न मिलता और इस 10,000 रुपये की वैल्यू अभी 46,399.90 होती। यहाँ हम देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग का लंबे वक्त में बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है और म्यूचुअल फंड बने ही इसलिए है कि हम लंबे वक्त के लिए निवेश करें। आइए अब इसके SIP रिटर्न्स को भी हम एक नज़र देख लेते हैं। यदि हमने शुरुआती 1,000 रुपये की SIP चालू की होती और हमने इसे 1 साल का वक्त दिया होता तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट होती 12,000 रुपये और हमें 5.21% का पॉजिटिव रिटर्न मिलता और 12,000 रुपये की वैल्यू 12,625.57 रुपये होती। और यदि 2 साल पहले से हमने SIP शुरू कर दिया होता तो अभी हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती 24,000 रुपये और हमें 8.3% का पॉजिटिव रिटर्न मिलता और 24,000 रुपये की वैल्यू 25,991.80 रुपये होती। और यदि 3 साल पहले से हमने SIP किया होता है इस म्यूचुअल फंड में तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 36,000 रुपये और हमें 26.41% का पॉजिटिव रिटर्न मिलता और 36,000 रुपये की वैल्यू अभी 45,506.77 रुपये हो जाती। और यदि 5 साल पहले हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो और हम इसमें 1,000 रुपये की SIP शुरू किए हुए होते तो 5 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी होती 60,000 रुपये और हमें 42.01% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न मिलता और हमारे 60,000 रुपये की वैल्यू अभी 85,208.19 होती। और यदि हमने इस म्यूचुअल फंड में 10 साल पहले से 1,000 रुपये की SIP शुरू की हुई होती तो अभी हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट होती 1,20,000 रुपये और हमें शानदार 118.33% का पॉजिटिव रिटर्न मिलता और हमारे 1,20,000 की वैल्यू अभी होती 2,61,998.72 रुपये। यहाँ हम साफ देख रहे हैं कि SIP में भी हमें लंबे वक्त में बहुत ही शानदार रिटर्न मिलता है। बस हमें सिर्फ एक ही चीज़ करना होता है कि हमें अपने निवेश को लंबे वक्त का समय देना पड़ता है। और आप सभी निवेशकों से मेरा यही आग्रह है कि यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो अपने म्यूचुअल फंड को परफॉर्म करने के लिए थोड़ा वक्त दें। म्यूचुअल फंड हमेशा लंबे वक्त में अच्छे रिटर्न देती है।
चलिए अब इस म्यूचुअल फंड के कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं। इस म्यूचुअल फंड में 49 स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो में अभी हैं। इस म्यूचुअल फंड की दूसरी खासियत यह है कि इसमें टॉप 5 स्टॉक्स का वेट 30.66% है, जबकि टॉप 10 स्टॉक्स का इस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में वेट 53.65% है। इसमें टॉप 3 सेक्टर्स का वेट 35.89% है। इस म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 15.19% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 56.05% है, जिससे मालूम चलता है कि इस म्यूचुअल फंड ने दूसरे म्यूचुअल फंड्स की तुलना में अपने स्टॉक्स को बहुत कम बदला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इससे हमें फंड मैनेजर का अपने स्टॉक्स के प्रति विश्वास झलकता है। ये थी इस म्यूचुअल फंड की कुछ खास बातें, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप इसी तरह के इन्वेस्टमेंट से संबंधित नए नए वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। आपका धन्यवाद।